हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में जानेंगे प्रॉपर श्री मां रोटी बैंक फाउंडेशन के प्लान के बारे में, मैट्रिक्स कैसे काम करता है और जहां पर आपको एक्टिवेट करने के बाद, जैसे ही आप यहां पर एक्टिवेट हो जाते हो इस संस्था के साथ, उसके बाद आपका टारगेट क्या रहेगा और आप शॉर्ट टर्म के अंदर अगर बड़ी इनकम करना चाहते हो तो आपको कौन से मेथड, कौन सी ट्रिक को जहां पर अपनाना चाहिए, ये सारी चीजें जहां पर बोर्ड के ऊपर आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो अगर आप इस संस्था के साथ जुड़े हुए हो, जहां जुड़ना चाहते हो, तो आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा वीडियो अभी तक एसएमआरबीएफ के प्लान के बारे में शायद किसी ने बनाया हो। सीधा सीधा टू द पॉइंट बात करूंगा, कोई घुमा फिरा के जहां पर बात नहीं, कोई मोटिवेशन नहीं जहां देने वाला, सीधा सीधा करेक्ट जो इंफॉर्मेशन है, जो प्लान वर्क कर रहा है, उस प्लान को आपके साथ जहां पर शेयर करने वाला हूं। तो आइए ज्यादा बातें ना करते हुए चलते हैं प्लान की ओर। चैनल के ऊपर आप अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आपको अगर किसी भी संस्था के साथ कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करनी है, चाहे वो छोटी है चाहे वो बड़ी है, आपने अपना रिसर्च एनालिसिस करना है। आपने देखना है कि वहां पर आपका रिस्क कितना है, आपका प्रॉफिट कितना है, क्योंकि पैसा आपका लगेगा, प्रॉफिट भी आप लोगे तो रिस्क भी आपको ही उठाना पड़ेगा। मेरा वीडियो बनाने का पर्पस बस इतना है कि मैं इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, और मैं इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन अंदर कोई भी अपना लिंक नहीं देने वाला, ताकि आपको ये ना लगे कि मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर आप ना प्रमोट कर रहे हो। प्रमोट करना क्या होता है कि मैं किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलूं, प्रमोशन करूं उसकी, कि आप इसमें जाओ। जहां पर मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, आपको इसमें आना है या नहीं आना वो आपने खुद डिसाइड करना है। ओके, तो आइए चलते हैं प्लान की ओर। दोस्तों, एसएमआरबीएफ का प्लान क्या है? सबसे पहले जहां पर आपको मिलती है एक 20 रुपीज की ई पिन। ओके, ये जो 20 रुपीज की ई पिन मिलती है ना, जो हर एक पर्सन को लेनी है, क्योंकि इसी के साथ 20 रुपीज की जो ई पिन मिलेगी, इसको आप दो तरीकों से ले सकते हो। पहला क्या है, अपने अपलाइन से आप ले लो, वहां पर आपका 20 रुपीज खर्च आएगा, आपको 20 रुपीज अपने अपलाइन को डालने हैं, वो आपको ई पिन प्रोवाइड कर देगा। दूसरा, आप जहां पर क्या कर सकते हो, जो कस्टमर केयर है कंपनी का, जो कस्टमर केयर नंबर है वो भी आपको आपके अपलाइन से मिल जाएगा। आप डायरेक्ट जहां से भी ले सकते हो, वहां पर भी उसकी कीमत उतनी ही है, 20 रुपीज। तो आपको सेम अमाउंट के अंदर ही मिलती है, चाहे आप अपने अपलाइन से ले लो, चाहे आप संस्था के अकाउंट से ले लो। लेकिन संस्था के अकाउंट से लेना है तो वहां पर एक आपको कंडीशन है कि आपको संस्था के अकाउंट से मिनिमम 50 ई पिन ही लेनी पड़ेगी, इससे कम नहीं मिलेगी। इसलिए हम ये आपको रिकमेंड करते हैं, जब आप स्टार्टिंग फेज के ऊपर हो, 1, 2, 5, 10 आपको ई पिन चाहिए तो आप अपने अपलाइन से ले लो, खर्चा आएगा 20 रुपए। खाली यही 20 रुपए आपने अपने अपलाइन को या संस्था के अकाउंट में देने हैं। और जब 20 रुपए जाते डायरेक्टली, अगर हम देखें आप डायरेक्टली जहां से पिन लोगे तो डायरेक्टली जाएंगे जहां पर कस्टमर केयर यानी कि संस्था के अकाउंट में। अगर आप अपलाइन से भी लोगे तो वो भी आगे आपको यहां से परचेज करके देगा, क्योंकि अपलाइन क्या करते हैं, 50-100 पिन परचेज करके अपनी आईडी में रखते हैं। तो वो पैसा कहीं ना कहीं दोनों तरफ से, चाहे आप डायरेक्ट ले लो चाहे आप इनडायरेक्ट ले लो, कस्टमर केयर के पास जाता है और संस्था के पास जाता है। वो पैसा, वो 20 रुपए संस्था के अंदर जाएंगे और संस्था वहां से करती है सोशल वर्क, जो आपको दिखाते हैं। अभी इसके बाद क्या करना है, आपका रजिस्ट्रेशन तो हो गया, 20 रुपए आपके लग गए। उसके बाद जैसे ही आप लॉगिन कर लेते हो, तो लॉगिन करने के बाद सबसे पहला जो प्लान आता है वो आता है 300 रुपए का। दूसरा जो आता है जहां पर डाल देते हैं, दूसरा आता है 600 का, और तीसरा आता है 2000 का। आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। जहां पर इनके स्टेप्स क्या है, आपने 20 रुपए दे दिए, अभी सबसे पहले आपने 300 वाले के ऊपर क्लिक करना है। वहां पर आगे आपको यूपीआई आईडी हम बोल सकते हैं, जहां हम बोल सकते हैं बैंक अकाउंट नंबर आपको मिल जाएगा किसी पर्सन का। आपने उस पर्सन के मोबाइल नंबर, यूपीआई आईडी या बैंक के ऊपर क्या करना है, 300 रुपया सेंड कर देना है, हेल्प कर देना है। उससे क्या होगा, वो आगे से कंफर्म करेगा, आपका 300 वाला प्लान एक्टिवेट हो जाएगा। अभी 20 रुपए आपके रजिस्ट्रेशन के लग गए, उसके बाद आपने 300 रुपए का गिव हेल्प कर दिया, तो आपके टोटल लग गए आपकी पॉकेट से 320। और जहां पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी पॉकेट से खाली वन टाइम 320 रुपए ही लगेंगे। ये है आपकी एक तरह की इन्वेस्टमेंट, ये हो गई आपकी इन्वेस्टमेंट 320 रुपए। अब 320 रुपए हर पर्सन के लगेंगे, उसको 20 रुपए का ई पिन भी लेना पड़ेगा, उसको 300 का गिव हेल्प भी करना पड़ेगा, तो ही उसका अकाउंट एक्टिवेट होगा। अभी इसके बाद आ जाती है 320 लगने के बाद एक बड़ी कंडीशन, ये हो गई कंडीशन जो है एसएमआरबीएफ की तरफ से। ओके, ये आ गई बड़ी कंडीशन। इसी के चलते कंडीशन लगी हुई है, इसी के चलते ये जो एक तरह का प्लान है ना, जो बहुत स्पीड से ग्रो कर रहा है। स्पीड से ग्रो करने का मतलब कि इसके अंदर सिर्फ एक्टिव मेंबर ही ज्यादा आ रहे हैं। नो डाउट पैसिव मेंबर भी आ रहे हैं जो काम नहीं करते, लेकिन मोस्टली जहां पर जो परसेंटेज है वो एक्टिव मेंबर्स का ज्यादा है। अब क्यों, आपको करना क्या है, 320 का इन्वेस्टमेंट कर दिया, उसके बाद ये कंडीशन कहती है कि आपको, मान लो कि जे आप लगे हुए हो,
आपने दो लोगों को डायरेक्ट करना है। जे हो गया आपका ए और जे हो गया आपका बी। ए भी 320 लगाएगा क्योंकि कंडीशन उसके लिए भी सेम है, आपने भी लगाए हैं, और बी भी 320 रुपए लगाएगा। लेकिन ये जो 320 रुपए जो लगेंगे, इसका आपको कुछ नहीं आने वाला, कुछ भी आपको यहां पर नहीं आएगा। ओके, ये 320 20 तो ले गई, ये जो 20 हैं वो तो चले गए संस्था के पास, और जो बाकी बचा 300 रुपया है वो जाएगा आपके अपलाइन को, जो भी आपके ऊपर यहां पर होगा। ठीक है, जहां से भी उसको। ओके, तो ये पैसा आपको नहीं आने वाला, क्योंकि पहले दो जो मेंबर आप लगा रहे हो वो कंडीशन के अंदर है, उनकी कमीशन आपको नहीं मिलने वाली, कुछ भी आपको रेफरल इनकम भी नहीं मिलने वाली, वो जाएगी आपके अपलाइन को। अब जब जहां से पैसा अपलाइन के पास जाएगा तो अपलाइन भी खुश होगा कि मेरे पास पैसा आया है, अपलाइन भी अपग्रेड करेगा, अपलाइन भी आगे टीम लगाएगा। तो जब पैसा आता है ना, हम तभी काम करते हैं। ठीक है, और जब अपलाइन को पैसा जाएगा वो आगे टीम लगाएगा, तो वो टीम भी कहीं ना कहीं जहां से आपके नीचे ही आके लगने वाली है, तो उसका आपको बेनिफिट मिलेगा जहां पर। ओके, ये तो इतनी कंडीशन हर पर्सन के लिए, हर पर्सन ने इतना काम करना है। जो पर्सन बोलता है कि नहीं यार मैं ए नहीं लगा पाऊंगा, ठीक है ना, मैं ए नहीं लगा सकता, मैं बी नहीं लगा सकता, मैं दो लोगों को नहीं लगा सकता, तो भाई उसका काम आगे नहीं बढ़ेगा। उसने जो 320 लगाया है वो भी उसके पास नहीं आने वाला। तो इसलिए इस संस्था के अंदर वही बंदा अपनी आईडी एक्टिवेट करे जो बंदा दो लोगों को कम से कम इंट्रोड्यूस कर सकता है। अभी आगे भी कुछ चीजें हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूं। तो दोस्तों ये तो हो गया कि आपने कंडीशन फुलफिल कर दी, ठीक है ना, ये हो गई आपकी आईडी। आपने जहां पर लगा दिया ए, जहां पर आपने लगा दिया बी। अब इनके लिए भी कंडीशन सेम है, इनको भी दो लोग लगाने हैं, तो ए भी लगाएगा, जहां पर इसने लगा दिया A1, जहां पर लगा दिया B1, बी ने लगा दिया जहां पर, इसको हम A2 कर लेते हैं। ठीक है, तो ए ने लगा दिया जहां पर A2, बी ने जहां पर कितना लगा दिया B1, और साथ में लगा दिया B2। ओके, इन्होंने भी दो दो कंप्लीट कर लिए। अब ये जो दो दो हैं इनके पास तो नहीं जाएगा, ठीक है ना, पैसा, क्योंकि डायरेक्ट है, जैसे आपको नहीं आया इनको नहीं आएगा। लेकिन अभी इनके सेकंड अपलाइन हो गए आप, यहां से भी इतना जाएगा आपके पास 300 रुपया, जहां से भी कितना जाएगा आपके पास 300 रुपया। ओके, जहां से भी कितना जाएगा आपके पास 300 रुपया, और जहां से भी कितना जाएगा आपके पास 300 रुपया। तो दोस्तों 1 2 3 और 4, 4 लोगों से आपको जहां पर जाएगा टोटल 1200 रुपया। ओके, 1200 रुपया आपको 4 लोगों से जहां पर आने वाला है। अब नेक्स्ट लेवल कितने का था आप सभी जानते हो, 600 रुपए का। तो आपने जो 1200 रुपया जहां से अर्न किया, उसी में से जो आपने अर्निंग की है प्रॉफिट में से आपने 600 का नेक्स्ट लेवल अपग्रेड किया, और 600 रुपया आपकी पॉकेट में आपका प्रॉफिट हो गया। ये इसका बेसिक लेवल है, ये इसका बेस प्लेन है। कुछ लोग पूछते हैं सर 11वें नंबर के ऊपर कितना हमें दान करना पड़ता है, 11वें नंबर पर हमें कितने लोगों से आएगा, 9वें नंबर पर हमें कितने लोगों से आएगा, वहां पर हमने कितने डायरेक्ट करने हैं। भाई वो सारी चीजें बाद में है, पहले स्टेप बाय स्टेप चलो। जहां पर बहुत सारे लीडर हैं ऐसे बोलते हैं आपको 12 डायरेक्ट करने पड़ेंगे, आपको इतना 10,000 का 20,000 का 50,000 का हेल्प पहले देना पड़ेगा। तो लोगों को लगता है यार जहां पर तो बहुत सारा पैसा हमारी से चला जाएगा, 20,000 का 50,000 का 32,000 का मैं अपग्रेड करूंगा तो मेरी पॉकेट से पैसा जाएगा। स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगता है, लेकिन 320 आपकी पॉकेट से जाने वाले हैं। स्टेप बाय स्टेप चलो, आपको जो पैसा आया आपने उसी से ही क्या किया, नेक्स्ट लेवल को अपग्रेड किया। अब जहां पर एक चीज और आपको जहां पर बता देता हूं मैं, थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएगा। ओके, जे लोग 4 नए आए, ये लोग भी 4 जो नए हैं इनके लिए भी कंडीशन सेम है, 2-2 लोगों को लेके आना है। तो जहां पर क्या हो गया, ऐसे करके आप देखो, जहां पर 1 2 3 4 5 6 7 8, जहां पर जो 8 लोग नए आए। अब ये जो 8 लोग नए आए, जब वो 300 का अपग्रेड करेंगे तो वो 300 जाएगा ए को और बी को, जो इनका सेकंड अपलाइन है। A1 A2 B1 B2 डायरेक्ट है, इनको कुछ नहीं जाएगा, सीधा जाएगा इनका 300 रुपया जहां से ए को, ऐसे, ठीक है ना, इसका भी ए को, 3 का भी ए को, 4 का भी ए को, पहले 4 का A1 और A2 के जो नीचे हैं उनका जाएगा ए को, और 5 6 7 8 का जाएगा बी को। ओके, आप इनके थर्ड अपलाइन हो, थर्ड अपलाइन आपको क्या जाएगा, जब ये लोग 600 से अपग्रेड करेंगे ना, ये लोग 600 से अपग्रेड करेंगे तो वो 600 जाएगा आपके पास। ओके, और तब तक आपको 1200 रुपए आ चुका होगा, आप 600 का अपग्रेड कर चुके होंगे। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, आपने पैसा सिर्फ अपनी पॉकेट से 320 रुपया लगाया है। आप अगर रिस्क मान के चलते हो तो रिस्क 320 का है, लेना पड़ेगा। ठीक है, आपको नहीं लगता कि मैं रिस्क लेने के लिए रेडी नहीं हूं तो मत करो, बात खत्म। और जिसको ये लगता कि मैं 2 लोगों को लगा नहीं सकता, मत करो भाई, आपके लिए है ही नहीं।
ठीक है ना, मैं सिर्फ इसकी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए। बहुत सारे दोस्त हैं वो 300 लगा के बैठे हुए हैं कि आगे से पैसा आएगा। मेरे अप्लाई ने बोला था कि मैं ऊपर जो टीम लगाऊंगा ना वो भी आपके नीचे आएगी। तो भाई जब तक आपकी कंडीशन फुलफिल नहीं है कुछ भी नहीं आने वाला, चाहे आपके नीचे 100 लोग लग जाए। अपलाइन चाहे आपके नीचे 10 20 50 लोग लगा दे, जब तक आपने 2 लोग डायरेक्ट अपने रेफरल लिंक से नहीं किए और आपने आगे 600 वाला अपग्रेड नहीं किया, आपको पैसा नहीं आएगा। क्लियर कट है जहां पर। तो इस संस्था में तभी जुड़िए अगर आप 320 का रिस्क ले सकते हो, अपनी पॉकेट से लगा सकते हो। दूसरा, अगर आप 2 लोगों को डायरेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जहां पर संस्था बोलती है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, जहां पर संस्था बोलती है कि हम सोशल वर्क करते हैं, जहां पर संस्था बोलती है मेरा पैन कार्ड है, आप उसको गवर्नमेंट वेबसाइट के ऊपर जाकर चेक करो, जहां पर संस्था बोलती है हमारे पास ऑफिशियली जो इसका ऑफिस है वो है त्रिपुरा अगरतला में, बहुत कुछ। मैं उन चीजों के ऊपर नहीं जाता, उन चीजों के ऊपर फोकस नहीं करता। मेरा फोकस है प्लान के बारे में आपको जागरूक कराना कि प्लान आखिर काम कैसे करता है, इसकी मैट्रिक्स कैसे चल रही है। अगर आपको ये समझ गया तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्लान आपके लिए है या नहीं है। अगर आपको लगेगा कि हाँ आप इतना काम कर सकते हो तो आप इसके साथ जुड़ो। अगर आपको लगता है कि नहीं ये मेरे से काम ये नहीं होगा तो मत जुड़ो। ठीक है ना, संस्था की वेबसाइट के ऊपर लोड पड़ेगा ना आपको, मतलब वहां पर कोई टेंशन लेने की जरूरत है। और जिसको लगता है कि मैं इस संस्था से इस प्लान को समझ के हाँ जहां से मैं पैसा निकाल सकता हूं तो आप इसके साथ जुड़ सकते हो। अब जहां पर एक कंडीशन हो रहा है और वो कंडीशन बहुत बढ़िया चीज है जो आपको बाकी किसी प्लान में देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि ऐसे प्लान मार्केट में और भी चल रहे हैं लेकिन उनके अंदर वो कंडीशन नहीं है। वो कंडीशन क्या है आइए जानते हैं। दोस्तों जे हो गए आप और जे हो गए ए, जे हो गए बी। ठीक है, अब जहां पर क्या आ गया वही 1 2 3 4, इन 4 लोगों से आपको 300 आना है, यानी कि आपको 1200 आना है। लेकिन जहां पर एक कंडीशन है वो क्या है, आपको जैसे ही मान लो इसका आ गया पहले 300 रुपया और तीसरे का हम बोलते हैं बी ने भी 1 लगा दिया तो इसका भी आ गया आपको 300 रुपया। जैसे ही आपको 2 लोगों का 300 रुपया आएगा तो आपकी पॉकेट में आएगा 600 का। नेक्स्ट लेवल कितने का है 600 रुपए का। आपने इस 600 रुपए से ये वेट नहीं करनी कि अभी 2 का भी मेरे पास आएगा और अभी 4 का भी मेरे पास आएगा, तो जब 1200 आ जाएगा तब मैं जाके 600 का पकड़ूंगा। जैसे ही 2 लोगों का आपको पहले आ गया उसके बाद अगले 2 लोगों का आपको पैसा नहीं आएगा। पहले आपको 600 का अपग्रेड करना पड़ेगा। जैसे ही आप 600 का अपग्रेड करोगे जो पैसा आपने अर्न किया तो आपको 2 का और 4 का भी जहां पर 300 और जहां से भी 300 जो है वो आ जाएगा। तो आपके पास आएगा अल्टीमेटली 4 लोगों का 1200 रुपया ही। लेकिन उसके अंदर कंडीशन यह है कि आप जब नेक्स्ट लेवल अपग्रेड करोगे ना तो अब आगे जाके ये तो 300 वाले की बात होगी कि 300 आपको 4 लोगों से आएगा, पहले 2 का आके रुक जाएगा, आपने आगे 600 वाला प्लान एक्टिवेट करना है, फिर बाकी 2 का आएगा। ऐसे ही 600 वाले के अंदर है 600 आपको 8 लोगों से आएगा। ठीक है ना, जैसे हमने बताया था कि इसके नीचे भी 2 लगेंगे, 3 के नीचे भी 2, 2 के नीचे भी 2 और 1 के नीचे भी 2, तो ये कितने हो गए 8 लोग। ये 8 लोगों का आपको 600 रुपए आना है। लेकिन जैसे ही पहले 4 लोगों का आएगा, क्योंकि नेक्स्ट लेवल कितने का है 2000 का, पहले 4 लोगों का जब आपको पैसा आएगा, चाहे 1 2 3 4 का आ जाए, चाहे 5 6 7 8 का, किसी का भी, पहले 4 का जब आपको आ गया आपको है 2400 रुपया। आपने उसमें से 2000 वाला एक्टिवेट करना है, बाकी बचे हुए 4 लोगों का आपको पैसा फिर आएगा। टोटल आएगा 8 लोगों का ही, लेकिन कंडीशन है कि आप पहले अपग्रेड करोगे। तो जो इतनी बढ़िया कंडीशन है कि इसके चलते अपग्रेड रुकते नहीं है। बहुत सारे दोस्त ये क्वेश्चन करते हैं, सर अगर मेरे नीचे वाले ने अपग्रेड नहीं किया, तो भाई अगर आपने अपग्रेड जहां पर नहीं किया आपको 2400 रुपया आगे रुक जाएगा, ये 4 लोगों का पैसा ऊपर चला जाएगा, आपकी इसके आगे इनकम नहीं आने वाली, आप यहीं पर रुक के रह जाओगे। और हर कोई पर्सन चाहता है कि मैं यार और पैसा कमाऊं, तो आपने अपनी पॉकेट से भी पैसा नहीं लगाना, पैसा आपने प्रॉफिट से लगाना है जब आएगा। अगर नहीं आया तो वेट कर लो, जिस दिन आएगा उस दिन अपग्रेड कर लो, आगे काम चलता रहेगा। और जो लोग आगे अपग्रेड नहीं करेंगे उनको आना वहीं पर बंद हो जाएगा। तो जहां पर जो कंडीशन है ना, इनके चलते ये प्लान लंबा चल रहा है। अब ये तो था इसका बेसिक प्लान, मैंने आपके साथ डिस्कस किया। ऐसे ही नेक्स्ट लेवल है। ओके, तो आपको इसके साथ जुड़ना है नहीं जुड़ना आपको डिसाइड करना है। मैंने आपको डिस्क्लेमर के अंदर सारी चीजें बता दी कि मैं इंफॉर्मेशन पर्पज से जो वीडियो बना रहा हूं। आपने खुद का रिसर्च करना है, प्लान को देखना है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है उनको वेरीफाई करना है। उसके बाद आपको लगता है कि आपको इसके अंदर आना चाहिए तो आइए, अगर आपको लगता है कि नहीं आना चाहिए, इस प्लान से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते, तो ये काम आपके लिए नहीं, आप कोई और काम कर सकते हो। अब यहां पर वही एक क्वेश्चन, सर ये संस्था कब तक चलेगी, सर ये संस्था कब से चल रही है। भाई कब से चल रही है वो पास्ट है, उसको हम बता सकते हैं। प्रेजेंट में क्या हो रहा है वो बता सकते हैं, फ्यूचर किसी ने कभी नहीं देखा दोस्तों, उसको सिर्फ प्रेडिक्ट किया जाता है। फ्यूचर को हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, उसको गारंटेड नहीं बोल सकते। हो सकता है संस्था लंबी चले, हो सकता है संस्था लंबी चले लेकिन इस प्लान को मैनेज ना कर पाए, हो सकता है इसके अंदर कुछ चेंजेस आ जाए, ये सारा कुछ हो सकता है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। मैं
चाहे सीएमडी है, चाहे कोई भी बड़ा लीडर है, आपको इस चीज का कभी जवाब नहीं दे पाएगा कि ये कब तक चलेगा। हर कोई कोशिश करता है, अगर कोई पर्सन संस्था चला रहा है तो उसका यही मानना होता है कि उसकी पॉकेट में पैसा आ रहा है तो वो उसको लंबा लेके जाए। कोई भी पर्सन ये नहीं चाहता कि जो काम से मेरे को पैसा आ रहा है वो काम बंद हो जाए। लेकिन हर एक चीज की एक टाइम लिमिट होती है, एक लाइफ टाइम होती है। आपको कब जुड़ना है, कितने दिन के अंदर कितना जहां से अर्निंग करना है, कितना आपके पास टीम है, आप टीम से कितना वर्क करवा सकते हो, ये सारी चीजों को हम कैलकुलेशन बोलते हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क लेना ना डायरेक्ट आंखें बंद करके रिस्क लेने से कहीं ज्यादा बेटर होता है। तो हमेशा अपने पैसे को, अपनी इनकम को, अपनी इन्वेस्टमेंट को पहले कैलकुलेट कीजिए, प्लान को समझिए, देखिए, आपके जितने भी इफ एंड बट डाउट हैं उनको क्लियर कीजिए, उसके बाद डिसाइड कीजिए कि आपको इसमें उतरना है या नहीं उतरना। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको आज का कंटेंट पसंद आया होगा। बहुत सारे दोस्तों की जो क्वेरी थी, सर प्लान के ऊपर, मैट्रिक्स के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। अगर मैं कोई मिस कर गया, कोई भूल गया, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर सजेस्ट करना। नेक्स्ट वीडियो में हम उसको भी कवर करेंगे। और आपको अगर जहां पर कंटेंट अच्छा लगता है हमारा, तो हमें एप्रिशिएट जरूर कीजिएगा, ताकि हम और भी मेहनत करें, आपके लिए और भी बढ़िया कंटेंट लेके आए। थैंक यू।